such as Haas, Mosaic, and Fanuc control machines. सर एक्चुअली मेरा मतलब फील्ड रिलेटेड ही मतलब तकरीबन 8 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा। कितना एक्सपीरियंस है? 8 ईयर एक्सपीरियंस है मेरा, टोटल 8 ईयर्स। ठीक है। तो मतलब ये जो टेक्निकल क्वेश्चन है ना, मतलब जो फील्ड रिलेटेड है ना, तो आई होप ये मतलब इतना मुश्किल नहीं होगा। चले हम लेकिन देखते हैं इसके आएंगे किस तरह के ना, ये पता चल जाएगा। जी सर, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल सर हाँ। Are you familiar with UK engineering standards and tolerances? तो हमने बताना जी, यस मुझे पता है उसकी जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड क्या है, ISO स्टैंडर्ड्स क्या है, इनके रिलेटेड मुझे पता जी है, मैं सर। बताता हूँ, ठीक है। Yes, I have studied ओके British standards and ISO standards, particularly those related to machining, tolerance, and surface finishes. जी सर। ओके। Have you worked with both ferrous and non-ferrous materials? तो ये तो आपने किया ही होगा काम इसमें, अगर नहीं किया तो फिर एक का ही बताएंगे। फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल। Yes, I have machined components using materials like mild steel, stainless steel, aluminium, brass, and engineering plastics, each requiring specific feeds and speeds. जी सर, बिल्कुल हाँ। How do you ensure precision and consistency in the work? काम में एक तो जो है ना नफासत होनी चाहिए, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, और कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, मतलब कि आप ये नहीं कि एक दफा अच्छा काम किया फिर बुरा कर दिया, आपके काम का एक मेयार होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल हाँ। So I use calibrated measuring tools such as micrometers and dial gauges and inspect parts regularly during production using SPC, Statistical Process Control. ठीक है सर। अब इसमें ड्राइंग्स आ जाती हैं, उनके मतलब कि हमने क्वेश्चन करना है कि ड्राइंग को इंटरप्रेट किस तरह करते हैं, समझते किस तरह है। हाउ डू यू जी सर हाँ। इंटरप्रेट इंजीनियरिंग ड्राइंग्स? तो इसमें हम उनको बताएंगे कि आई रीड orthographic projections, understand dimensions, symbols, GD&T, geometric dimension, and tolerancing and tolerance to machine parts to exact specification. ऑलराइट सर। Can you describe your CNC programming experience? अब ये बहुत ज़रूरी है, इसमें लाजमी लगाना है आपने एक्सपीरियंस, याद रखिएगा। जी सर। ओके सर। तो I have experience programming using G code and M code. I can modify existing programs and occasionally write new ones based on part satisfaction as specification. ठीक है सर। ओके। What CAD and CAM software are you familiar with? इसमें ओके सर। आमतौर पर AutoCAD एक इस्तेमाल होता है, एक जी सर, हम इधर सॉफ्टवेयर होता है। इधर हम यूज करते हैं सॉलिडवर्क्स और मास्टर कैम। हम आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से चेंज हो सकता है, लेकिन जी आप सर, बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो आई हैव यूज सॉफ्टवेयर लाइक AutoCAD, SolidWorks for interpretation and Fusion 360 or MasterCam for full tool path generation. ऑलराइट सर, ठीक है। How do you select cutting tools and fixtures? अब इसको सिलेक्ट जो है ना, आपने उसकी हार्डनेस, उसकी ज्योमेट्री, सरफेस, वो इन चीज़ों को, फिनिश को मद्देनजर रख के तो आपने करना होता है। तो बेस्ड ऑन मटेरियल हार्डनेस, ज्योमेट्री, सरफेस फिनिश एंड ये जो मशीनिंग ऑपरेशन, आई सिलेक्ट सुटेबल टूल्स लाइक कार्बाइड इंसर्ट्स और HSS एंड appropriate fixture for stability. ओके सर, ऑलराइट। How do you prepare and set up CNC machine? तो इसको स्टेप बाय स्टेप जो हम करते हैं ना, तरीका वो बताना है।
तो I follow ठीक है step by step procedures, reviewing drawing, installing tools and fixture, loading the program, setting work offsets, and conducting a dry run before starting production. सर। राइट सर। परफेक्ट। What steps do you take before starting a new job on a CNC machine? अब इसमें वो जो आपने इसको दिया होता है ना, वो ऑर्डर वगैरह, उसको जी चेक सर, वर्क करना है, ऑर्डर। ड्राइंग को चेक करना है। ये हमारे हमारे उसको स्टार्ट करने से पहले वो जितने चेक्स होते हैं वो हमने जी यहाँ सर। We verify the job order, check the drawings, prepare the tools and raw materials, upload the CNC program, and do a trial run to verify accuracy. ठीक है सर। How do you handle machine deviations or alarms? तो अगर ऐसा हो जाए तो आपने अब काम को रोक देना। तो I pause the operation, identify the error code, check tool wear, offsets and program issues, correct the root cause and log it as per SOP. ठीक है सर। How do you ensure tools life management या टूल लाइफ मैनेजमेंट? तो इसमें यही है कि पुराने टूल वगैरह अगर हो गए हैं तो उसमें कूलेंट डालना है या उनको नया करना है, और ऑयल वगैरह जो भी आप करते हैं उसमें। जी सर, ओके। टूल वेयर यूज प्रॉपर कूलेंट फ्लो, एडजस्ट feeds and speed, and replace tools at scheduled intervals to avoid sudden failures. ऑल राइट सर। What safety protocol do you follow in the workshop? इसमें आपके जो वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो आप यूज करते हैं वो है, एरिया को क्लीन रखना है। वो जो जी पर्सनल सर। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लेकिन आपने वो सारे बताने हैं। ठीक है, जी हेलमेट, सर, जो भी जितनी भी चीजें हैं, बूट वगैरह। तो आई ऑलवेज यूज वेयर पीपी, कीप द वर्क एरिया क्लीन, फॉलो लॉकआउट, टैग आउट, जिसको लोटो हम बोलते हैं, प्रोसीजर फॉर जी मेंटेनेंस, सर। एंड इंश्योर मशीन्स गार्ड्स आर इन प्लेस। ठीक है सर। हाउ डू यू मॉनिटर क्वालिटी ड्यूरिंग प्रोडक्शन? तो इसमें आपने इंस्पेक्शन करनी है, क्योंकि ये भी आपके काम में शामिल है। वे परफॉर्म जी फर्स्ट सर, बिल्कुल। inspection, use measuring instrument, compare result to tolerance, and conduct in-process checks at regular intervals. ठीक है सर। What measuring tools do you commonly use? इसमें एक तो माइक्रोमीटर हमने पढ़ा था, एक जी सर, हाँ। बोर्ड होती है, CMM एक होता है बाकी इसके अलावा जितने भी हैं आपने वो भी देखो सर, बता। हाँ, 1 ईयर के लिए पर इस तरह मतलब